पाकिस्तान की सेनेट ने एक संगे मील अबूर करते हुए बच्चों की फुहश वीडियोस पर सजा को 10 साल और जुर्माने को 1 करोड़ तक बढ़ा दिया है, जबकि पीका एक्ट में तरमीम के जरिए सोशल मीडिया कंपनीज को भी लगाम डालने का फैसला किया गया है। मुतासरीन को मेडिकल इमदाद न देने वाले अस्पतालों पर भी सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। ये तरमीम ना सिर्फ डिजिटल क्राइम्स को रोकेंगी बल्कि मेडिकल सिस्टम में भी एहतसाब लाएंगी। दूसरे मुल्कों के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये कानून बच्चों और कमज़ोरों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे मजबूत करेंगे, कौन कौन सी हर्डल्स जो हैं वो आ सकती हैं, इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आमना साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, सेनेट से अहम कवानीन की मंजूरी हुई है, बड़ा खुशाइंद है। बच्चों की फुहश वीडियोस पर सजा 7 से 10 साल और जुर्माना 50 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। क्या आप समझती हैं ये तब्दीलियां डिजिटल क्राइम्स बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम में मौसर साबित हो सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तो जो नया बिल पास हुआ है जिसमें बच्चों की बनाने और फैलाने वालों की सज़ा 7 से 10 साल पे हो गई और जैसे आप कह रहे हैं 1 करोड़ पे फाइन अब बढ़ा दी गई है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत अहम स्टेप है और स्टेट इस मसले को सीरियसली लेना चाह रही है और पॉजिटिव सिग्नल देना भी चाह रही है इसके ज़रिए। बट जब कोई भी कानून साजी होती है या किसी भी क्राइम को ख़त्म करने की बात हम करते हैं तो सबसे अहम ये सवाल होता है कि इस तब्दीली या इस अमेंडमेंट का कोई असर होगा। सो क्राइम सिर्फ कानून बनाने से तो ख़त्म ही नहीं होती ना। इस पहले भी बहुत कानून हैं, वुमेन प्रोटेक्शन लॉज, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। शायद आपको पता होगा कि पंजाब में 16 साल की उम्र से कम बच्ची की शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन आम अक्सर ये की बात होती है कि इधर उधर बच्चियों की शादी हो रही हैं और इसका जुर्माना भी है, निकाह ख्वानों पे भी और रजिस्ट्रार्स पे भी, सब पे कुछ नहीं होता। जी, तो यही बात है। जी, कानून तो बन जाता है, उस पर अमल दरामद करवाना ही मुश्किल काम होता है। अच्छा आमना, पीका एक्ट में तरमीम से हुकूमत को कहा गया है कि विफाकी हुकूमत उन ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल जो असिस्टेंस ट्रीटी के हवाले से बात की गई है जिनकी सोशल मीडिया या एप्लीकेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फेसबुक या गूगल जैसी कंपनीज को मजबूर करना मुमकिन होगा कि वो डेटा शेयर जो है वो यकीनी बनाएं। कि मुझे ये बात काफ़ी मजाकिया लगी है क्योंकि अगर ये कंपनीज की बेसिस, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की बेसिस यही बात है कि इट्स एन इनक्रिप्टेड फोरम। अब ये इनक्रिप्टेड फोरम पाकिस्तान के साथ डेटा क्यों शेयर करे? या तो हमारे पास लेवरेज हो कि हम किसी कंपनी को पाबंद करें। हम एक छोटे से मुल्क हैं, हम अब अपना ग्लोबल फुटिंग पे अपना नाम बना रहे हैं बट दोबारा बट आई डोंट थिंक वी हैव द लेवरेज टू फोर्स दीज कंपनीज। और ये कंपनीज किसी भी मुल्क के साथ जब डेपोजिशंस होती हैं कांग्रेस में, कोई भी फेसबुक कभी भी यूएस कांग्रेस के सामने डेटा आके शेयर नहीं करती, तो पाकिस्तान के साथ कैसे शेयर करेगी? जी। अच्छा आमना, मेडिकल रिपोर्ट ना देने पर जो 1 साल की सज़ा है, क्या ये अगर हम इस क्लॉज की बात कर लें तो अपना फ़र्ज़ पूरा ना करने वाले पुलिस एहलकारों और डॉक्टर्स के दरमियान गठजोड़ को आप समझती हैं कि तोड़ने में बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है? तो ये तरमीम जो है मुझे सबसे बेनिफिशियल और नेसेसरी लगी। ये मैं अपने काम में भी ये देखती हूँ। अमूमन विक्टिम्स जब आती हैं मेरे पास और मैं उनको अस्पताल लेके जाती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, सर्विसेज पे अगर हमारे पास एफआईआर नहीं होता वो मेडिकल दर्ज नहीं कराते। और फिर जब हम कहीं और लेट्स से हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है हम तो मेडिकल ही नहीं कराएंगे हम तो एफआईआर ही नहीं कराएंगे क्योंकि आपके शौहर ने किया है या आपके रिश्तेदार ने किया है। तो आप एक साइकिल में फंसे रहते हैं। ये इन केसेस में आई थिंक ये सबसे अहम तरमीम है क्योंकि अगर ये जुर्माना इन्फोर्स हो और हम इसका असर देख सकें, I think this will deter people from refusing women to do medicals. So इसका 2 फोल्ड बेनिफिट है, एक तो डिटरेंट की तरफ से और दूसरी बात ये विक्टिम को एक्चुअली उसको कोई केयर मिले
जब वो अस्पताल जा रही है, वो वल्नरेबल स्टेट में जा रही है कि कोई बंदा उसका ख्याल रखे, कोई उसको ट्रीटमेंट दे, और इधर से उधर आप उसको भगा रहे हैं। और ये अमूमन होता है, मेरे बहुत केसेस में मेरे हुआ है, और हमने ये बात चीफ मिनिस्टर तक हम लेके गए हैं पंजाब। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा आमना, हमारे केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। क्या ये तरमीम सिर्फ सज़ा बढ़ाने के लिए है या प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को भी बेहतर करेगी? देखिए, अगर आप एक किसी भी क्रिमिनल केस को शुरू से देखें, सबसे पहली बात ये है कि आप एविडेंस प्रिजर्व करें। तो अगर आप मेडिकल ना करवाएं और शुरू से ही आप केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, आप मेडिकल के बगैर आप औरत का केस इतना वीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दो महीने बाद या 4 महीने बाद उसका मेडिकल करें, या अगर आप एफआईआर नहीं कटवाएं, डिटेल्स ना लें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इतनी वीक होती है क्योंकि वो कपड़े नहीं देते, वो उसको कहते नहीं है आपने नहाना नहीं है, आपने अपने कपड़े रिजर्व करने हैं। तो दिस इज वन चेंज, बट आपके पूरे सिस्टम को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो आपकी पीका की अमेंडमेंट है, एफआईए की ट्रेनिंग के बगैर तो ये मतलब देयर विल बी पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग फाइन्स। सिमिलरली यहाँ आप कोशिश तो कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लेयर पे जुर्माना लगा लें, फॉर एग्जांपल पुलिस मेडिकल ऑफिसर्स पर जुर्माना लगा फेलिंग टू डू मेडिकल, शायद वो कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसिक्यूशन का केस ज़्यादा स्ट्रांग हो और प्रोसिक्यूशन कुछ लड़ने के लिए हो। कन्विक्शन इतना लो होता है क्योंकि ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ टाइम्स हमारा कानून कॉम्प्रोमाइज अलाउ करता है, बट उसके अलावा एविडेंस भी वीक होती है। सही। अच्छा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के केस में डिजिटल सबूत की अदालत में अहमियत क्या होगी? बच्चों की ऑनलाइन जो ब्लैकमेलिंग है और ग्रूमिंग है, वो कैसे उसको रोका जा सकता है? अब देखिए, अब मुझे लगता है कि ये जो एक रोक इतना आसानी से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैंग्स होते हैं, बहुत बड़े गैंग्स होते हैं। शायद आपने सुना भी हो कि पाकिस्तान में पिछले साल में ये बड़े गैंग्स डेवलप हुए थे जो लोगों को ब्लास्फेमी के केसेस में ट्रैप कर रहे थे ग्रुप्स के थ्रू। अब एफआईए अगर इन केसेस में एक्टिवली जाके ढूंढ ना पाए इन लोगों को, जो कि उसी ही फोन नंबर से और ब्लास्फेमी का इल्जाम किसी पे लगाना इज अ डेथ थ्रेट। और आमना, इस सूरत में आप क्या करेंगे जब जिस इदारे का काम है एफआईए की आपने बात की, अगर उसके ही अफसरान उस गैंग के साथ मिलकर ऑपरेट करें, काम करें, सहूलतकारी करें, तो फिर आप कहाँ जाएं? तो फिर यही आपका जवाब है। तो आप में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इन डिजिटल एविडेंस के केसेस में यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने को ठीक ना करें, आप ईमान मजारी और हादी के केस में भी देख सकते हैं, उसी ही इदारे से लोग आके बयान दे रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा आमना, लास्टली ये बता दीजिएगा, निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी के हवाले से अगर हम बात करें, मुतासरा को 24 घंटों में सरकारी अस्पताल भेजें, खिलाफ वर्जी हो तो कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? और पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ता देख रही हैं आप इस सारी सूरत हाल के बाद? शॉर्ट आंसर ये है कि नहीं, क्योंकि मैं एंटी क्राइसिस सेल्स में काम करती हूँ पंजाब में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे तो वैसे ही बहुत दबाव है, बट के मुताल्लिक जो क्राइम्स होती हैं एंड सेल्स में इतने लोग नहीं आते, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे तो दबाव बहुत है। का एक अलहदा डेस्क है एंड उस पे देयर इज़ नॉट अ वेरी हाई नंबर, बट अगर आप इसको भी देखें, मैं जब हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं कि हमारी पोजीशंस खाली हैं, आप अपनी पोजीशन। जो मेडिकल करने वाले लोग हैं वो सबसे कम तबके पे होते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली कोर्ट में आके ओथ पे बात देनी होती है, तो फिर उनके पीछे पर जाते हैं। आप मेडिकल पोजीशन को जब इंसेंटिवाइज करेंगे और लोगों को इन पोजीशन से बुलाएंगे, तो फिर आपका कम बन जाएगा। आप अपने पोजीशन फिल करें। अब लाहौर का शहर सिर्फ 11 मिलियन लोगों का शहर है, इतनी बड़ी आवाम, और आप कह रहे हैं कि हम पोजीशंस ही नहीं फिल कर सकते अस्पतालों। बिल्कुल, लोग जो हैं, अगर हायरिंग कहीं पर होने वाली जानी चाहिए हेल्थ सेक्टर के अंदर भी, ताकि इस तरह के जो केसेस हैं उन्हें स्पीड अप किया जा सके और
बहुत अच्छी तजावीज़ हैं और लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है, दरामद ट्रेनिंग होना भी करवाना बहुत भी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अपना साहबा आपके वक्त का।